ओके फाइन। सो हाय ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकेजेस के कॉन्सेप्ट को फिनिश किया था और इसी के साथ साथ एब्स्ट्रैक्शन हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। तो क्योंकि आप ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरफेस। देखिए, आप लोग क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं तो वेल ऑब्वियस है कि एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको सही से समझ में आ गया होगा तो इंटरफेस टॉपिक को समझने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इंटरफेस होता क्या है, आपको ये समझना है। आपके स्क्रीन पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अभी ओवर रीड किया होगा तो आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा। चलिए हम समझाते हैं। इंटरफेस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लास। इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस जो होता है ना, वो भी एक तरह की क्लास ही होती है। जैसे कि आप लोग सभी लोग नॉर्मल क्लास बनाते हो, जब भी जावा में कोडिंग हम लोग करते हैं तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि कोडिंग के दौरान हम लोग नॉर्मल क्लास तो बनाते ही हैं। जैसे क्लास टेस्ट बनाई तो ये बन गई। अब इंटरफेस जो होता है वो भी एक प्रकार की क्लास है। तो इंटरफेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लास। इंटरफेस भी एक तरह की क्लास होती है। बट ये जो हम लोग नॉर्मल क्लास बनाते हैं, इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि नॉर्मल क्लास के अंदर जितने भी मेथड आप लोग बनाते हो वो सारे के सारे मेथड नॉर्मल मेथड होते हैं, है ना। बट इंटरफेस जो हम लोग बनाते हैं वो एक तरह की, क्योंकि क्लास है तो क्लास हम समझ रहे हैं क्लास है, लेकिन उसको नया नाम दे दिया गया इंटरफेस, तो हम उसको इंटरफेस बोलेंगे। अब इंटरफेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लास इन विच ऑल द methods आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ गया? मतलब कोई एक ऐसी क्लास जिसके अंदर जितने भी मेथड अवेलेबल हैं, अगर वो सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को हमें इंटरफेस बोलना है। तो मेरे ख्याल से एक कम शब्दों में हमने डेफिनेशन समझा समझा दी, समझ में आ गया होगा। द इंटरफेस अलाउड टू डिक्लेयर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड दीज मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट इफ वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट। अब देखो, मैंने आप लोगों को जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया था तो हमने आपको ये समझाया था कि एब्स्ट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन के करने के दौरान केवल और केवल मेथड को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने का मतलब हमने कुछ ऐसा बताया था, अगर याद हो, हमने समझाया था कि मान लीजिए आप लोग कोई क्लास बना रहे हैं टेस्ट, और इसके अंदर आपने तीन मेथड बना दिए। वाइड M1, ठीक, वाइड M2, तो ये दो नॉर्मल मेथड है। बट तीसरा मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया वाइड M3, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। हमने इसको क्या कर दिया, केवल और केवल डिक्लेयर कर दिया। तो क्योंकि ये जो क्लास टेस्ट है इसके अंदर दो नॉर्मल मेथड है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको समझाया था कि आपको सेमी कॉलन लास्ट में लगाना होगा, साथ ही साथ आपको इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाना होगा। बताया तो मैंने ये भी था कि अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो वो जो क्लास होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी इस क्लास के आगे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। अब होता क्या है समझो। इंटरफेस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लास। इट कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस भी एक तरह की क्लास है जिसके अंदर जितने भी मेथड आपको मिलेंगे वो सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। एंड इंटरफेस नॉट अल्टरनेटिव फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट इज एक्सटेंशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि इंटरफेस भी एक तरह की क्लास होती है, जितने मेथड होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब यदि कोई ये बोल रहा है कि इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑल्टरनेट है, तो कहने का मतलब ये समझो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑल्टरनेट नहीं है इंटरफेस, कि ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब इंटरफेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी इंटरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई अगर बोल रहा है कि मैंने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया बट उस बंदे ने इंटरफेस नहीं पढ़ा, तो एब्स्ट्रैक्शन उसने अधूरा पढ़ा, ये समझ के चलो। क्योंकि इंटरफेस जो होता है वो ही वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है ना। अब एक चीज समझो, मान लो हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई क्लास बनाई टेस्ट के नाम से, बार बार नहीं बनाते, उसी में एडिटिंग कर देते हैं। मान लो हम लोगों ने एक क्लास बनाई कोई टेस्ट के नाम से, इसके अंदर तीन मेथड थे, वाइड M1, वाइड M2 और वाइड M3, और ये तीनों मेथड हमारे एब्स्ट्रैक्ट थे। तो आप ये समझ के चलिए, क्योंकि इसके अंदर के आपके तीनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो आपने बोला कि ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट है।
अब इसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट मत बोलिए, इसको आप क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। मान लीजिए अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंटरफेस टेस्ट। यानी अब ये मेरा क्लास नहीं रही, ये मेरा क्या बन चुका है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें तो ये मेरा क्या बन चुका है, इंटरफेस बन चुका है। तो आप ऐसे समझो कि इंटरफेस हमें क्या करना है, उसके अंदर जितने मेथड बनाना है केवल और केवल उनको डिक्लेयर कर देना है, मतलब वो सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे। उनकी जो लॉजिक बिल्डिंग होगी या फिर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कहाँ पे होगा, फर्दर इन चाइल्ड क्लासेस। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि इंटरफेस होता क्या है, हाँ या ना? यस सर। ठीक। अब आपको एक चीज और बताई गई थी कि जब आप कभी एब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा। मान लीजिए हम लोगों ने एक क्लास बना दी टेस्ट के नाम से, तो हमने आपको ये बताया था कि जब भी आप लोग ओवरराइडिंग करेंगे तो आपको मेथड को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, याद आया? मैंने बोला था ना, जैसे यहाँ पे क्लास टेस्ट है, यहाँ पे क्लास टेस्ट वन बना ली, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक्सटेंड किया टेस्ट क्लास को। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, तो हमने किया क्या, टेस्ट क्लास है, उसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एक काम करते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि फिर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थोड़ी कहलाएगी, फिर वो इंटरफेस कहलाएगा। ठीक। अब इस क्लास को बेटा हमने एब्स्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि यहाँ पर अगर आप ओवरराइडिंग करोगे तो ओवरराइडिंग करने के दौरान या तो आप सेम परमिशन लेवल मेंटेन रखिए, वरना फिर आप इसको क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे, याद आया? ये पॉइंट हमने क्लियर किया था ना कि यहाँ पर हम लोग जो void m1 बना रहे हैं, इसको void m1 ना बना के एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक void m1 बनाओ। ताकि इससे फायदा क्या होगा कि ओवरराइडिंग जब करेंगे तो आउटसाइड ऑफ द पैकेजेस भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा है कि आप जब भी इंटरफेस बनाएंगे, द इंटरफेस अलाउड टू डिक्लेयर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस के अंदर केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेंगे, ये तो समझ में आ गया। एंड दीज मेथड आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब होता क्या है, इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड बनते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इतना तो समझ में आ गया। साथ ही साथ एक बात याद रखनी है कि उन सारे मेथड में जो मॉडिफायर काम करता है वो पब्लिक होता है जो काम करता है। मतलब वहां पे डिफॉल्ट मॉडिफायर काम नहीं करता, वहां पे पब्लिक मॉडिफायर काम करता है। इंटरफेस के अंदर आप जितने भी मेथड बनाते हैं वो सारे के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। साथ ही साथ वो सारे के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, चाहे आप उनको डिक्लेयर करिए एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक और चाहे उनको एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक डिक्लेयर ना करिए। द इंटरफेस इज हाईलाइटिंग सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज बट इम्प्लीमेंटेशंस आर हाइडिंग। इंटरफेस में होता क्या है कि आप जो जो चीजें करना चाहते हो उन सारी चीजों को लिख दो, लेकिन आपको उन चीजों को करना नहीं है, उन चीजों को करेगा कोई दूसरा। कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई ओनर है किसी कंपनी का, उसको आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो वो क्या करता है, बंदा दिन भर नोटिस बोर्ड पे सारे आइडियाज लिख देता है कि हम अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बट वो बेचारा कोडिंग और डेवलपमेंट जानता नहीं, तो वो कोई काम स्वयं कर नहीं सकता। तो उसने केवल अपनी जरूरतों को लिख दिया है, ठीक है ना। उन जरूरतों को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो डेवलपर टीम की है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने एक नोटपैड में आपको सारी रिक्वायरमेंट लिख के दे दी, उसने सारी सेट ऑफ फंक्शनैलिटी दे दी कि भैया हमको यहाँ पे पॉपअप चाहिए, यहाँ पे हमको ड्रैग एंड ड्रॉप चाहिए, यहाँ पर हमको इमेज स्लाइडर चाहिए, उसने सब बता दिया। लेकिन क्योंकि उसको कोडिंग आती नहीं तो बेचारा कर तो कुछ पाएगा नहीं, तो उसने केवल अपनी सेट ऑफ फंक्शनैलिटी बता दी। अब इम्प्लीमेंटेशन हाइड रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, चाइल्ड क्लास में। अब आपने क्या किया कि आपने डेवलपमेंट का उसका ठेका ले लिया कि चलो तुम्हारा डेवलपमेंट हम करेंगे। अब आप भी स्वयं नहीं करोगे, आपने अपनी टीम में काम बांट दिया, ए नाम का बंदा है जो पॉपअप बना रहा है, बी नाम का बंदा है जो ड्रैग एंड ड्रॉप बना रहा है, सी नाम का बंदा है जो इमेज स्लाइडर बना रहा है, ठीक है ना। तो क्लाइंट के द्वारा दी गई फंक्शनैलिटीज इंटरफेस में रखनी है और उन फंक्शनैलिटीज को इंप्लीमेंट करना है चाइल्ड क्लासेस में। क्या मेरी बात समझ में आई हो, हाँ या ना? बोलो भाई, यस और नो? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? यस सर। यस सर।
चंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ठीक। हाँ, आगे क्या लिखा है? फॉर द इंटरफेस ऑल्सो कंपाइलर विल जनरेट डॉट क्लास फाइल आफ्टर कंपाइलेशन। जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, उनको जब कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। अब इंटरफेस को भी जब आप लोग कंपाइल करेंगे तो भी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, बिकॉज इंटरफेस भी तो एक तरह की क्लास ही है। ठीक। इनसाइड द सोर्स फाइल इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एनी नंबर ऑफ इंटरफेस। कोई भी सोर्स फाइल हो, कोई भी कोड लिखो, उसमें जितनी मर्जी उतनी क्लासेस बनाते थे। इसी प्रकार से जितनी मर्जी उतने इंटरफेस बनाओ। एंड वी आर डिक्लेयरिंग द इंटरफेस बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। और इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए आप इंटरफेस कीवर्ड की मदद लेंगे। क्या मेरी बात सुनना है? क्या लिखना है? इंटरफेस और इंटरफेस का नाम। जैसे कि इंटरफेस एक कीवर्ड है, उसको लिख दिया गया स्मॉल लेटर से, और इंटरफेस का नाम क्या दे दिया गया? IT1। और इसके अंदर लॉजिक लिख दिया जाएगा। इफ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, just we have the requirement specification, then declare that requirement by using interface। देखो वही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? कि अगर मान लीजिए आपको, आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, बट उन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप नहीं जानते हैं, तो आपको उन सारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को इंटरफेस के अंदर लिख करके छोड़ देना है। if you know the implementation but not completely, then we should go for abstract class। अब कह ये रहा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन जानते तो हो, बट पूरी तरीके से नहीं जानते हो, आधा अधूरा इम्प्लीमेंटेशन जानते हो, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करिए। मान लीजिए आपको 3 प्रोजेक्ट पे काम करना था, M1 M2 M3। तो आप अगर M1 M2 के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते कि M1 M2 वाले टास्क कैसे पूरे होंगे, बट M3 वाले की जानकारी आप रखते हो, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जाओ। समझ रहे हो ना? जैसे कि ये देखो, यहां पे यही तो हो रहा है कि हम M3 को इंप्लीमेंट करना जानते हैं, हम M1 और M2 को इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना है। बट इफ यू नो द इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली, देन वी शुड गो फॉर कॉन्क्रीट क्लास। अब आप इम्प्लीमेंटेशन जानते हो, वो भी पूरा जानते हो, यानी M1 कैसे इंप्लीमेंट होगा ये भी आपको पता है, M2 कैसे इंप्लीमेंट होगा ये भी आपको पता है, एज वेल एज M3 कैसे इंप्लीमेंट होगा ये भी आपको पता है। तो अगर आप तीनों का इंप्लीमेंटेशन जानते हैं, तो आप नॉर्मल क्लास बनाइए जैसे आप लोग अभी तक बना रहे थे। अगर आप पूरा इंप्लीमेंटेशन जानते हैं तो नॉर्मल क्लास बनाइए। लेकिन अगर आप पार्शियल इंप्लीमेंटेशन जानते हैं, मतलब दो का नहीं जानते, एक का जानते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जाइए। अगर आप किसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते, तो आप इंटरफेस के साथ जाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस बात को अगर हम लोग एक लिस्ट बना के लिख भी लें तो ज्यादा सही रहेगा। मान लीजिए इंप्लीमेंटेशन वी नो कंप्लीटली, हमको कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन की जानकारी है, फिर हमको नॉर्मल क्लास बनानी चाहिए। जैसे नॉर्मल क्लास हम लोग बनाते हैं वैसे बना लेंगे। अब हम लोग जो इंप्लीमेंटेशन जानते हैं, वी नो पार्शियली, मतलब थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन हम लोग जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं, तो हमें जाना है बेटा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। अब इम्प्लीमेंटेशन वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं पता कैसे करना है, तो हमको जाना है इंटरफेस के साथ। क्लियर है क्या सबको यहां तक? मेरी बात सुनना है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ जी। यस सर। कोई डाउट तो बताइए, वरना फिर हम पूछें। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ा जाए? कोई सर दिक्कत है मेन यहां तक यस डिफरेंस तो? सर क्या आगे। होगा, मतलब इंटरफेस और इसमें? क्या राजवीर? सर मेन डिफरेंस एक बार फिर बता दीजिए जरा। ठीक है, हम एक्चुअली नहीं ट्रैवल बताएंगे। कर रहे थे ना तो रुको, सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे, बाकी लोग जो कनेक्टेड है वही बताएंगे, ताकि पता चले इन लोगों ने क्या सीखा। कोई भी राजवीर के क्वेश्चन का आंसर दो जो उसने पूछा है कि मेन डिफरेंस क्या है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन में। देखो पहला क्वेश्चन, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? यस और नो?
बोलो भाई। अरे आप लोग शांत क्यों हो जाते हैं? चंदन आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं आज, क्या बात है हर्ष? भूपेंद्र, अहम, सभी लोग कनेक्टेड हो? कोई भी आंसर दो। क्या इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन एक ही सिमिलर चीज है, यस और नो? सेम सेम ही है, क्योंकि ये तो मतलब अपना ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड का ही तो मतलब ये डिफॉल्ट एक रूप है ना, ये कह सकते हैं। हाँ ठीक है। अब मेजर डिफरेंस ये होता है एब्स्ट्रैक्ट में कि हम लोग कंप्लीटली उसका इम्प्लीमेंटेशन जानते ही नहीं है। हाँ लेकिन इंटरफेस में तो उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, उसमें थोड़ा हम जानते नहीं होंगे कुछ फंक्शंस के बारे में, लेकिन इंटरफेस में बिल्कुल हमें पता ही नहीं रहेगा इसमें करना क्या, क्या इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो तो एक बात बताओ, उसके लिए क्या हम। इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है, हाँ या ना? हाँ सर है। यस सर। ठीक है। जी सर। तो बेसिकली ये पॉइंट बताया कि इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। अगर पूरा इम्प्लीमेंटेशन जानते हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, अगर पूरा इम्प्लीमेंटेशन जानते हो तो क्या करो, नॉर्मल क्लास बना दो। थोड़ा बहुत जानते हो तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दो। और बिल्कुल नहीं जानते हो तो इंटरफेस क्लास। बना दो। सही बात है ना? इंटरफेस बना दो। यस यस तो सर। अब देखो, बोथ एग्जाम्पल आर सेम। अच्छा, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? पब्लिक। पब्लिक और पब्लिक होते हैं सर। एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि मान लो बेटा, बोथ एग्जाम्पल आर सेम लिखा है ना। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ देखो, जैसे हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया IT1 के नाम से। इंटरफेस का आई स्मॉल होता है, याद रखना, ठीक है, वरना एरर आएगी। टाइपिंग मिस्टेक है ये, कीवर्ड होता है एक। ओके मान सर। लो बेटा, हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया IT1 के नाम से, और इसके अंदर तीन मेथड डिक्लेयर कर दिए, void M1, void M2 और void M3। क्लियर? अब ये लिखो। तो अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने इंटरफेस IT1 बनाया लेफ्ट साइड में, इसके अंदर तीन मेथड है। ये तीनों मेथड बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे? बोलो भाई। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे होंगे। सर। हाँ, ये तीनों मेथड कैसे होंगे बाय डिफॉल्ट? एब्स्ट्रैक्ट होंगे, साथ ही साथ पब्लिक भी होंगे, हाँ या ना? एब्स्ट्रैक्ट होंगे। हम्म। यस सर। तो ये क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं ना, नो सर। क्योंकि ये तो डेफिनेशन में ही बता दिया गया कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। राइट हैंड साइड पे देखो, लेकिन कुछ लोग थे जिद्दी, जो नहीं माने, वो कह रहे हैं कि हम तो लिखेंगे। तो उन लोगों ने लिख दिया, हर एक मेथड के आगे उन्होंने क्या लिख दिया? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। तो क्या इससे पब्लिक। कोई एरर आएगी कि कोई दिक्कत नहीं होगी? और उसने तो ये भी सुन लिया। कोई दिक्कत वो, नहीं होगी बिकॉज पहले ही एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, उसने तो ये भी देख लिया, वो कह रहा है कि इंटरफेस के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, क्योंकि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते थे तो वहां तो लिखते हैं, तो उसने कहा चलो यहां भी लिख देते हैं। ठीक है ना? तो यानी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब नीचे एक पॉइंट लिखा है इसका, पढ़ो क्या लिखा है। इफ वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट ईच एंड एवरी इंटरफेस मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, कह रहा है हम लोग चाहे डिक्लेयर करें और चाहे ना करें, हर मेथड को बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट तो होना ही है। एंड द इंटरफेसेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, हेंस फॉर द इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। सेम वही बात है, कह रहा है इंटरफेस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता था, वैसे ही इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, ये वाला पॉइंट? यस और नो गाइस? यस सर। क्यों नहीं बनेगा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, बता पाएंगे? कौन बताएगा? क्योंकि या फिर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, होने की वजह से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का बनता ही नहीं। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। अहम, क्यों नहीं बनता है बेटा, ये बताओ। अच्छा, यस, क्योंकि उसका लॉजिक कंप्लीट नहीं लिखा होता शायद। वेरी गुड। उसका लॉजिक कंप्लीट नहीं लिखा होता, उसका लॉजिक जहां पे कंप्लीट होता है, ऑब्जेक्ट भी फिर वही बनता है, मतलब चाइल्ड क्लास में। यस और नो? यस सर।
यस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इंटरफेस कंस्ट्रेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड बाय डिफॉल्ट दीज मेथड आर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है, ये मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था। अगला पॉइंट क्या लिखा है? इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड फॉर दीज मेथड प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। कह रहा है इंटरफेस क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है, तो इन मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आप इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में दीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई। चाइल्ड क्लास, यस और नो? आज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में आज। हाँ सर, चाइल्ड क्लास नहीं। इम्प्लीमेंटेशन क्लास इज नथिंग बट द क्लास विच सर इम्प्लीमेंट हम बीच में पर्टिकुलर। आए तो थोड़ा। हाँ जी। हाँ, क्या लिखा है? इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो होती है वो और कुछ नहीं है, वो उस क्लास की बात हो रही है जो क्लास इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। while providing the implementation of interface method, that implementation must be public method, otherwise compiler generate error message attempting to assign weaker access privilege। कह रहा है एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो इंप्लीमेंट करने के साथ साथ उस मेथड को आपको क्या करना है? पब्लिक बनाना है, वरना क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगी। एरर में क्या लिख के आएगा? अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज। चलो देख लेते हैं कैसे करना है। सुनो, देखो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पब्लिक वगैरह पब्लिक डिफॉल्ट का बता तो दिया ही था। बाय डिफॉल्ट हर मेथड के आगे जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो डिफॉल्ट होता है। याद आया? हाँ या ना? डिफॉल्ट मेथड का परमिशन लेवल क्या होता है, कोई बताएगा हमको? जैसे मान लो हम लोगों ने एक क्लास बनाई बेटा टेस्ट के नाम से, और इसके अंदर एक void m1 नाम का मेथड बना दिया, तो ये मेथड बाय डिफॉल्ट कैसा होगा? पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, डिफॉल्ट होगा या फाइनल होगा? बताओ। 5 मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, डिफॉल्ट होगा। प्राइवेट, डिफॉल्ट। वेरी गुड, प्रोटेक्टेड, यस सर। डिफॉल्ट और फाइनल। तो इसमें अगर हम लोग मेथड के आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर बेटा ना लगाएं, तो ये जो मॉडिफायर काम करेगा वो कौन सा होगा? डिफॉल्ट। हाँ या ना? अब डिफॉल्ट। डिफॉल्ट और पब्लिक में मैंने डिफॉल्ट। डिफरेंस बताया था, याद यस सर। करो। डिफॉल्ट का परमिशन लेवल क्या होता है? क्लास तक रहेगा। विद इन द पैकेज। कहीं पर भी एक्सेस कुछ विद इन द पैकेज, पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर यस सकते। सर। बट पब्लिक का परमिशन लेवल क्या होगा? कहीं पैकेज पर के पैकेज के बाहर बाहर भी। भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आउटसाइड द पैकेज। अब एक बात बताओ, डिफॉल्ट बड़ा कि पब्लिक बड़ा? डिफॉल्ट और पब्लिक में सबसे ज्यादा? पब्लिक हाँ, बड़ा है। पब्लिक बड़ा है, डिफॉल्ट छोटा है। हाँ या ना? डिफॉल्ट इज लेस देन पब्लिक। हाँ या ना? यस। अब एक बात बताओ, यस सर। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, और यहां पर हम उसको पब्लिक ना करें, तो यहां पे तो वो डिफॉल्ट की तरह ट्रीट होगा। तो परमिशन लेवल घटा या बढ़ा? यस सर। मान लो यहां तो ये ऑटोमेटिक पब्लिक है, और यहां पर अगर हम इसको पब्लिक नहीं लगाएंगे तो ये डिफॉल्ट रहेगा। तो पब्लिक से डिफॉल्ट में जा रहे हो तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? डिफॉल्ट हो। घट रहा है ना, वेल ऑब्वियस है। तो हमें यहाँ पर पब्लिक लगाना ओवरराइडिंग के दौरान जरूरी इसलिए है ताकि इन दोनों का परमिशन लेवल सेम मेंटेन रहे। मेरी बात समझे? रिकनेक्ट करो, हम्म दोबारा लिंक दे रहे हैं। सर।